मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। आप सभी मित्रों को नमस्कार। आज का जो विषय है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 22 की उपधारा 5 की उपधारा 5 में आज हम लोग समझेंगे कि सामाजिक और फार्म वनोद्योग, लघु वन उत्पाद, ईंधन और चारा, इस विभाग में वार्ड सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया का क्या अधिकार है, गांव गरीब किसान मजदूरों को कैसे इसका लाभ मिलेगा, तो इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले फिर एक बार पृष्ठभूमि समझ लीजिए। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई। आप सब जानते हैं कि ग्राम पंचायत के मुखिया अध्यक्षता कर रहे हैं। बाएं साइड में उप मुखिया बैठे हैं, दाहिने साइड में पंचायत के सचिव बैठे हुए हैं और सामने बाएं साइड में ग्राम पंचायत के सदस्य यानी वार्ड सदस्य बैठे हुए हैं और दाहिने साइड में जो 29-30 विभाग है उसके सभी कर्मचारी और पदाधिकारी बैठे हुए हैं। अब ग्राम पंचायत के मुखिया विषय रखेंगे और उस विषय पर वार्ड सदस्य और विभाग मिलकर के चर्चा करेंगे। तो अब यह आप एक कल्पना कर लीजिए मन में कि ग्राम पंचायत की बैठक अब शुरू हो गई, इतने लोग सब उपस्थित हैं, वन विभाग के जो पदाधिकारी होंगे वहाँ बैठे हुए हैं। अब चर्चा शुरू होती है। अब जो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति ग्राम पंचायत के मुखिया, उनके अनुपस्थिति में उप मुखिया, उनके अनुपस्थिति में कोई भी सदस्य जो अध्यक्षता कर रहा है, उनके निर्देशानुसार जो विषय एजेंडा है उसमें है कि सड़क के किनारे और अपने नियंत्रणाधीन अन्य सार्वजनिक भूमि पर वृक्षों का रोपण और परिरक्षण। अब तो क्लियर है कि ग्राम पंचायत का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी सड़कें हैं उस सड़क के किनारे वृक्षारोपण करना। सार्वजनिक भूमि है, गरमजरुआ जमीन है, मालिक गरमजरुआ जमीन है पंचायत के अंदर, राजस्व कर्मचारी भी बैठे हुए हैं मीटिंग में। तो राजस्व कर्मचारी से एक बार ही आप निर्णय करके पंचायतों के अंदर कितना सार्वजनिक भूमि है और कहाँ कहाँ के सड़क के किनारे कौन सड़क की लंबाई चौड़ाई क्या है, उसके हिसाब से सड़क के किनारे वृक्षारोपण करना। मान लीजिए कि 15 वार्ड है किसी मुखिया के क्षेत्र में, तो 15 वार्ड सदस्य अपने अपने वार्ड के अंदर जितनी सड़कें हैं, जितनी सार्वजनिक भूमि है, उस पर वृक्षारोपण कैसे सफलतापूर्वक किया जा सके, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की व्यवस्था एक ग्राम पंचायत के मुखिया को ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ मिल करके करना है। और उसकी सुरक्षा कैसे होगी? रख रखाव, समय समय पर सिंचाई करना, वृक्ष के रूप लेने में जितना वक्त लगे उसका घेराव के लिए व्यवस्था करना, माल मवेशी से उस वृक्षों को कैसे बचाया जाए, यह काम ग्राम पंचायत का है। यानी मुखिया और वार्ड सदस्य का जो कार्यकारिणी है उसमें इस सब बातों को निर्णय करना है। दूसरा कह रहा है ईंधन के लिए वृक्षारोपण और चारा का विकास। तो ईंधन के लिए वृक्षारोपण का क्या है? आप गैस से खाना बना रहे हैं ना, लकड़ी से भी तो खाना परंपरा रही है हम लोगों को बनाने की। तो लकड़ी का उत्पादन नहीं होगा तो कितना लकड़ी कहाँ से आएगा? तो वैसे लकड़ी का उत्पादन का लिए वृक्षारोपण करना, बहुत ऐसा वृक्ष आ गया है कि 3-4 साल में ही तैयार हो जाएगा, तो उससे लकड़ी तैयार हो गया। यानी जलावन की सुविधा को बढ़ाना। बायोफ्यूल का भी नाम हम लोग सब सुनते रहते हैं, उसके लिए भी कई पेड़ पौधा है जिसे आप बायोफ्यूल बना रहे हैं। यानी कह रहा है कि ईंधन के लिए, ईंधन का मतलब दोनों है, आप बायोफ्यूल तैयार करना, लकड़ी का भी उत्पादन बढ़ाना जिससे जो है ईंधन तैयार हो। तो यह काम चारा का विकास और जो सार्वजनिक भूमि हो
उस पर चारा का कैसे विकास किया जाए। पशुपालन डिपार्टमेंट में भी हम बहुत बड़े पैमाने पर आपको बता चुके हैं। तो इस काम को करने का ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य को दी गई है। फार्म वनोद्योग को बढ़ाना, यानी जो फार्म बड़ा बड़ा डेवलप करके उसमें वृक्षारोपण करना और उस उद्योग को कैसे आप डेवलप करेंगे उसका प्लानिंग करना। वार्ड सदस्य और मुखिया बैठ करके इसका बड़े लेवल पर प्लानिंग करना। तो वैसे पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा ले आना और उसको पंचायतों के अंदर सार्वजनिक भूमि हो, सड़क के किनारे हो, आम लोगों को भी इसमें उत्साहित करके फॉर्म को बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को करना। सामाजिक वानिकी का विकास, अब तो ये आप समझ रहे हैं कि जो गांव के स्तर पर इस क्षेत्र में भी आपको जन जागरूकता चलाना और सामाजिक स्तर पर लोगों के बीच में जाना और इस वन वृक्षारोपण के क्षेत्र में आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। और दूसरा है कि खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को बढ़ाना। अब ग्रामीण कुटीर उद्योग क्या है तो आप सभी जानते हैं ना, छोटा छोटा उद्योग, जैसे वहाँ कहा फॉर्म में उसमें सामाजिक वानिकी, आपको बांस से आप कितना चीज़ तैयार कर लेते हैं, उसकी खेती करना। आपकी औषधीय खेती है जो उसका छोटा छोटा वृक्ष होता है, उसको अगर आप बढ़ाते हैं तो सामाजिक स्तर पर जो वन का बढ़ावा देना है आप उसको भी कर सकते हैं और आवश्यकता की भी पूर्ति कर सकते हैं। उसी तरह से कह रहा है कि ग्रामीण स्तर पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। तो क्या है कुटीर उद्योग? जैसे गांव की महिलाएं पापड़ बनाती है, तिलौड़ी बनाती है, आपको बांस के लकड़ी से टुकड़ी बनाया जाता है। आपको देखिएगा कि महिलाएं जीविका का आजकल बहुत बड़े पैमाने पर काम चल रहा है, तो उसमें छोटा छोटा उद्योग से उसको जोड़ना। तो इसमें तो बड़े पैमाने पर है। तो खादी ग्रामोद्योग एक डिपार्टमेंट भी है जहाँ पैसा की कमी नहीं होता है। अगर उद्योग को आप बढ़ा रहे हैं, छोटा छोटा जो भी है व्यवसाय को, उद्योग को बढ़ा करके और उसको वित्त पोषण कराना। अगर ग्राम पंचायत निर्णय करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको व्यवसाय बढ़ाना है, हमने व्यवसाय के क्षेत्र में बताया, तो खादी ग्रामोद्योग से जुड़ करके सैकड़ों उद्योग लगाया जा सकता है, सैकड़ों। आप जो है मान लीजिए चना है, चना से जो है चना दाल बना रहे हैं, आप सत्तू बना रहे हैं, पापड़ बना रहे हैं। उसी तरह से छोटा छोटा कपड़ा बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए आप सिलाई का काम करवा सकते हैं, कढ़ाई का काम करवा सकते हैं। तो डलिया, दौड़ा, दौड़ी, ये सारी जो है छोटा छोटा उद्योगों के लिए, जैसे इसमें लोग, गांव के लोग जगेंगे, तो आप बैंकों से, खादी ग्रामोद्योग डिपार्टमेंट से भी मिल करके उसको सब्सिडी भी है उसमें 30-35%, वो सब्सिडी का भी लाभ आप लोगों को दिलवा सकते हैं। तो ये कह रहा है। और दूसरा है कि जन जागरूकता चलाना। इसी काम को कह रहा है कि इसको जागरूक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो। और जिस क्षेत्र, जैसे कोई बकरी पालन करना चाहता है, छोटा उद्योग है, कोई मुर्गी पालन करना चाहता है, कोई सत्तू बनाना चाहता है, कोई आपको जो है अदौड़ी बनाना चाहता है, कोई टोकरी बिनना चाहता है, कोई जूता सिलना चाहता है ना। तो ऐसा कितना नाम रखिएगा, सब रखिए। आप उस काम के लिए तो ट्रेनिंग चाहिए, तो उसको प्रशिक्षण का व्यवस्था करना, उस डिपार्टमेंट से संपर्क करना किसका काम है? ग्राम पंचायत के मुखिया का काम।
और वार्ड सदस्य का क्या काम है वार्ड सभा में इस तरह के लोगों को चिन्हित करना और ग्राम सभा में भेजना, और फिर ग्राम सभा में जब निर्णय हो जाए तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में एक एक वैसे लोगों को चिन्हित करके खादी ग्राम उद्योग से जोड़ करके उसके व्यवसाय को डेवलप करना। कितना बढ़िया काम है। और कह रहा है उसको ट्रेनिंग चलाते हुए कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन करना। अब कृषि के क्षेत्र में जितने भी किसान हैं वो कौन कौन अनाज आपके पंचायत के अंदर उत्पादन होती है, उसमें बड़े बड़े किसानों को उत्पादित सामानों के साथ मेला लगाना, प्रदर्शनी लगाना कि देखिए आलू का खेती किया है। अब इसका आलू एक आलू का सबसे कितना वजन का है, फिर उसके एकड़ में कितना निकला, तो वैसे किसानों को चिन्हित करके उसकी उत्पादित जो अनाज है उस अनाज को या सब्जी को ला करके मार्केटिंग करना, मेला लगवाना और प्रदर्शनी लगवाना, यह कह रहा है। तो खादी ग्रामोद्योग से जुड़ना, कृषि कार्य को डेवलप करना, प्रदर्शनी लगाना, मेला लगाना, छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ाना, बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में बड़े पैमाने पर आप काम कर सकते हैं। आपको वन उद्योग डिपार्टमेंट में सामाजिक और विस्तृत रूप में पंचायतों के अंदर वृक्षारोपण, आज का यह जो विषय था ये ग्राम पंचायत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए गांव के जो किसान हैं, मजदूर हैं, जो स्वच्छ वातावरण में रहें, इस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा महत्व है। और स्वच्छता के साथ साथ इसमें रोजगार के बड़ा अवसर है। बड़े पैमाने पर इसमें वन विभाग को बढ़ावा दीजिएगा, वृक्षारोपण कराइएगा, सामाजिक वानिकी का आप जो है चारा का विकास करिएगा, फिर जो है मिल करके डिपार्टमेंट से आपको खादी ग्रामोद्योग से जोड़ करके बड़े पैमाने पर रोजगार दे सकते हैं, वायुमंडल बना सकते हैं, आपको हवा पानी शुद्ध का गांव गरीब किसान मजदूरों को मिले इसका व्यवस्था कर सकते हैं। तो कितना बड़ा अधिकार ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2006 में जो 2006 कानून बनाए, बिहार पंचायत राज अधिनियम, बहुत ही शानदार बनाया गया। लेकिन दुख इस बात का है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए 20 वर्ष में नीतीश कुमार जी ने कभी ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य को अधिकार नहीं दिया। ये दुर्भाग्य रहा और बड़ी चालाकी से नीतीश कुमार जी ने अपने आप को विकास पुरुष भी कहलवा लिया। अब बारी आ गई दूसरा, शिवराज चौधरी जी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत ही मजबूती से अपनी बातों को रख रहे हैं। लग रहा है कि बिहार के अंदर राम राज आने वाला है, आना भी चाहिए। मेरा भी आग्रह होगा मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी जी से कि धारा 22 का आप 29-30 विभाग को जो अधिकार आपने दिया है, नीतीश कुमार जी तो 20 वर्ष में इसको छुए नहीं हैं। हम लोग आपसे आशा करते हैं कि आपके नेतृत्व में और पंचायती राज जो मंत्री है उसके नेतृत्व में, वैसे तो बिहार में पंचायत राज मंत्री वैसे व्यक्ति को बना दिया गया और ये डिपार्टमेंट चौपट हो जाने की चांसेस बढ़ गई है। तो अब शिवराज चौधरी जी और पंचायती राज मंत्री से फिर एक बार मैं आशा करता हूँ, सबके बावजूद गांव गरीब किसान मजदूरों को आशा रहता है कि आप धारा 22 को लागू कर देंगे तो गाँव के अंदर अमन चैन कायम हो जाएगी। अभी भी मौका है, कुछ बिगड़ा नहीं है। अब आज़ादी के इतना दिन बीत गया, उसके बावजूद भी अभी हम लोग पंचायत सरकार लागू करने की बात कर रहे हैं। लगभग इस देश में 30 वर्ष से यह कानून लागू है और बिहार में तकरीबन 25 वर्ष से लागू है, लेकिन अभी तक आपने इसका जलवा नहीं दिखाया। तो संभव है कि अभी वर्तमान शिवराज चौधरी जी और वर्तमान पंचायत राज मंत्री मिल करके जो पंचायत का अधिकार है, संपूर्ण अधिकार आप जरूर दे देंगे, तब जाकर के बिहार के गांव गरीब किसान मजदूरों का कल्याण हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा पैमाने पर अधिकार दिया गया है। चलिए हम लोग आशा करेंगे कि ये गांधी की जो सपना थी ग्राम स्वराज की स्थापना, और ग्राम स्वराज की स्थापना तब होगी जब गाँवों की अपनी सरकार होगी। तो गाँवों की अपनी सरकार 2006 के मैनुअल के हिसाब से आज हम लोग उसको देख रहे हैं। 20 वर्षों से 21वां वर्ष में हम लोग प्रवेश कर गए हैं।
लेकिन अब 1% भी राज्य सरकार ने पंचायत सरकार का अधिकार नहीं दिया है। अब देखते हैं सम्राट चौधरी जी कितना दिन में लागू करते हैं। 20 वर्ष तो नीतीश कुमार ने सटने नहीं दिया और बिहार को लुटवा लिया। अब आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आपसे भी आशा है कि आप या तो लुटवा लीजिएगा या ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का जो स्वरूप है, जो अधिकार और कर्तव्य है, आप जरूर दे देंगे, हमारी आशा है। अगर आप नहीं देंगे तो जनसुराज पार्टी को ध्यान में रखिएगा। हम लोग 31 जुलाई के बाद कितना बड़ा आंदोलन करेंगे जो आप बेचैन हो जाइएगा। आप बेचैन मत होइए, आप इसको जरूर, हम आशा करेंगे कि आप बिहार पंचायत राज 2006 को लागू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।